आज का मॉक थोड़ा-सा डिफरेंट है और थोड़ा-सा डिफरेंट सेक्टर से है। मैं हमेशा आपको एसबीआई, पीओएसबी कलर के मॉक का एनालिसिस बताती हूँ, लेकिन आज थोड़ा-सा एक मैंने चेंज किया। मैंने सोचा कि क्यों ना ट्राई करके में क्या जाता है, सब लोग ट्राई करते रहते हैं। तो आज एक मॉक अलग मॉक का मैंने एनालिसिस किया है, तो वीडियो के अंत तक ज़रूर देखना और अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। तो हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी? आई होप सभी अच्छे होंगे, प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। तो ये है मेरी एसबीआई जर्नी का डे 40। अभी मैं एसबीआई पीओ की जो भी प्रैक्टिस वगैरह हैं, क्लासेस देखना और अदर जो मॉक लगाना, सेक्शनल मॉक लगाना, क्योंकि है ना मेरे पास प्रैक्टिस के बाद में इतना टाइम नहीं रहता कि मैं अभी 2-3 मॉक लगा सकूँ। मैं एक मॉक लगा लेती हूँ फुल मॉक, फिर कोई सेक्शनल लगा लिया या कोई मेरा टॉपिक वीक है उसके मैंने क्वेश्चंस लगा लिए। तो मैं ऐसे-ऐसे पार्ट्स में डिवाइड करके रखती हूँ। क्योंकि है ना कभी-कभी ये होता है कि जो टॉपिक हमारा वीक है ना उसका क्वेश्चन नहीं आता। कभी उसके 2 क्वेश्चन आ जाते हैं, कभी उसके 3 क्वेश्चन आ जाते हैं, कभी मतलब कुछ होता है, कभी कुछ होता है। अब हमें टॉपिक तो स्ट्रॉन्ग करना है बट उसके क्वेश्चन नहीं आ रहे, तो वो है कि हमें पेपर में ये डाउट रहेगा क्वेश्चन आएगा नहीं आएगा, हम उसको अटेम्प्ट कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। तो ये डाउट माइंड में हमेशा चलता रहता है। तो उससे बेस्ट है कि हम उस टॉपिक को इम्प्रूव करें। टॉपिक को इम्प्रूव करने के लिए हमें उस टॉपिक की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ना कि पूरे मॉक की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। पूरा मॉक आप तभी कर पाओगे तब आपके सारे टॉपिक्स अच्छे से क्लियर हों, प्लस उनकी आप अच्छे से प्रैक्टिस की हुई हो। तो मैं जो पर्टिकुलर टॉपिक, जैसे मैं मॉक एनालिसिस करती हूँ तो मैं आइडेंटिफाई कर लेती हूँ भाई ये मेरा टॉपिक वीक चल रहा है, तो उसकी क्लास देखना या फिर एमसीक्यूज लगाना, या फिर मतलब कोई मतलब टेस्ट चल रहा हो स्पेसिफिक टॉपिक का तो वो कर लेती हूँ। अब बात आती है कि भाई आप दीदी कहाँ से प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस के लिए पहले होता था कि भाई सोर्स नहीं होते थे, आजकल बहुत है, फ्री में भी इतना सारा कंटेंट है, इतनी सारी मतलब क्विज आती रहती हैं टॉपिक की भी और मिक्स के क्वेश्चंस की भी। तो आप किसी भी सब्जेक्ट की, मिक्स क्वेश्चंस की, पर्टिकुलर टॉपिक की, कहीं से भी कुछ भी लगा सकते हो, कोई वो रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती है कि आप लगा नहीं सकते हो। तो और उसके अलावा ना एक चीज़ और है, अभी मतलब अगस्त में एसबीआई पीओ है, फिर बाद में अगस्त क्लास में आईबीपीएस पीओ है, फिर एसबीआई क्लर्क आ जाएगा, उसके बाद आईबीपीएस क्लर्क, फिर आरआरबी, फिर आरआरबी क्लर्क, ऐसे मतलब सीक्वेंस में चलते रहेंगे। उनके बीच में एक एसएससी सीजीएल का भी पेपर आने वाला है। और है ना, अब उन्होंने सीजीएल वाले क्या कर दिया है कि काफ़ी सारी चीज़ें सिमिलर कर दी है। जैसे उसमें पजल वाला सेक्शन में इंक्लूड करना स्टार्ट कर दिया, एरर के क्वेश्चन भी और वोकेबलरी वाला भी, आरसी वाला भी, पैराजम्बल वाला भी और क्वांट वाला सेक्शन भी काफ़ी सिमिलर करना स्टार्ट कर दिया है उन्होंने। क्योंकि फ्यूचर में क्या होगा, सीजीएल का और जो बैंकिंग है दोनों एक साथ ही कंडक्ट करवाने का मतलब है शायद, आई थिंक फ्यूचर उनका। तो वही चीज़ वो अब इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट कर दिया है कि भाई हाँ हम सिमिलर कर दें, ताकि मतलब बाद में ये नहीं हो कि भाई हमारे में ये नहीं था, हमने ये नहीं पढ़ा था, हमने वो नहीं पढ़ा था, हमारे टॉपिक में तो ये ऐड नहीं था, आपने ये भी ऐड कर दिया। मतलब बहुत सारे डिबेट्स हो जाएंगी, बहुत सारी चीज़ें हो जाएगी कॉम्प्लिकेटेड। तो उन्होंने टॉपिक मतलब सारे सब्जेक्ट को मर्ज, मतलब सारी चीज़ों को मर्ज करना स्टार्ट कर दिया कि भाई हाँ भाई सीजीएल का थोड़ा सा बैंकिंग में डाल देते हैं, बैंकिंग का थोड़ा सा सीजीएल में डाल देते हैं, और धीरे धीरे चेंज करेंगे तो बाद में ऑब्जेक्शंस भी नहीं होंगे और वो चीज़ इम्प्लीमेंट करने में भी ईजी हो जाएगी। अब वो क्या चीज़ है वो तो फ्यूचर में पता चल ही जाएगा कि, और बहुत सारे लोगों को तो पता भी है, क्योंकि एक बार उस चीज़ का बहुत हवा बना था कि मतलब ये चीज़ें इंक्लूड होने वाली हैं, सबका एक ही प्रीलिम्स होगा, ये होगा, वो होगा, इतनी सारी चीज़ें चली थी ना, तो बहुत सारे लोग बहुत डर गए थे उससे कि पता नहीं क्या ही होने वाला है, लेकिन वो चीज़ अभी तक भी नहीं आई है ना। और उसके अलावा आप है ना बैंक की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप सीजीएल की कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, लेकिन सीजीएल से बैंक में आने में थोड़ी डिफिकल्टी होती है क्योंकि आपको पजल्स करनी पड़ती हैं, आरसी भी थोड़े लेंथी हो जाते हैं। सीजीएल में आरसी थोड़े छोटे छोटे आते हैं, ज़्यादा लेंथी नहीं आते हैं, क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा अपग्रेड हो जाता है। हाँ, सीजीएल में टॉपिक्स ज़्यादा हैं लेकिन उनका लेवल थोड़ा कम है, लेकिन बैंकिंग में थोड़े टॉपिक कम है लेकिन मतलब उनका लेवल थोड़ा अपग्रेड है, क्वेश्चंस लेंथी भी होते हैं, प्लस में जैसे सीजीएल में डीआई वाले क्वेश्चन मतलब ऐड करना स्टार्ट कर देते हैं, मतलब एक क्वेश्चन आ जाता है, ईजी आता है बहुत, पर एक एक दो दो ऐड करना स्टार्ट कर दिया। अपने क्या होता है कि दो दो डीआई आती है पूरी, मतलब 5-5 क्वेश्चन कैसे, काफ़ी सारी चीज़ें सिमिलर हो रही है। तो बहुत सारे लोग सोचते हैं कि भाई हम बैंकिंग की, सीजीएल की, दोनों की प्रिपरेशन कर सकते हैं। अगर आप बैलेंस करके चलो तो कर सकते हो। आप ये सोचो कि नहीं मेरे से बैलेंस नहीं हो रहा है, इतने सारे टॉपिक हैं, उसमें अलग है, उसमें अलग है, करंट वाला भी, और बैंकिंग में भी भाई स्टैटिक्स बहुत पूछने लग गए हैं, बहुत सारी चीज़ें हो गई हैं जो उसमें भी आती हैं, और सीजीएल में भी करंट बहुत सारी, लास्ट टाइम आई थिंक है ना 25 में से शायद 8-9 क्वेश्चंस थे जो कि करंट से पूछे गए थे। तो अब लगा के चल सकते हो कि किसका वेटेज क्या हो गया उसके अंदर है ना करंट का।
तो ये मत मानो कि भाई मेरा करंट वीक है, फिर मेरा स्टैटिक्स वीक है, या फिर मेरा इकोनॉमी वीक है तो मुझे नहीं करना चाहिए, या फिर ये वो करना चाहिए। कोई डाउट नहीं है, प्रैक्टिस करो और जो जितने एफर्ट्स लगा सकते हो करो। तो आज का सरप्राइज पता क्या है कि आज मैंने सीजीएल का मौका लगाया कि हॉलीवुड पे लाइव चला था, मैं सोचा वो ट्राई करके देख लेते क्या है उसके अंदर क्या नहीं है, क्योंकि एक बार मैंने पहले दिया था तो 108 मेरे मार्क्स आए थे उसमें। प्लिम्स ही दिया था, मेंस में प्लिम्स मेरे क्वालिफाई नहीं हुआ था, मेंस मैंने 3 नहीं दिया था। अब की बार मैंने सोचा कि यार इतनी सारी चीज़ें सिमिलर हो गई है तो मुझे आई थिंक ट्राई कर लेना चाहिए, हो नहीं हो वो चीज़ें अलग है। तो वो आज मैंने मौका लगाया, आज मैं उसी का एनालिसिस दिखाऊंगी कितने मेरे मार्क्स आए, कितने मैंने सही किए हैं, कितने मैंने गलत किए हैं। सॉल्यूशंस तो अभी आए नहीं है क्योंकि लाइव चल रहा है, तो आपको उसकी मतलब क्या क्या मेरे मार्क्स आए, कितने मेरे सेक्शनल मार्क्स आए हैं, वो सब चीज़ मैं आपको दिखाऊंगी। और आप भी कमेंट करके बताना कि आप भी सीजीएल और बैंक की दोनों की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या फिर एक बैंक अकेले की, या सीजीएल से बैंक में स्विच हुए हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो सीजीएल से बैंक में आते हैं, क्योंकि सीजीएल का कोई टाइमिंग नहीं होता, एक रूटीन नहीं होता बैंक में, जैसे डेट फिक्स हो जाती है, कैलेंडर फिक्स कर देते हैं, पहले जैन में ही आ जाता है, उसके बाद सारी सीक्वेंस में चलती है, कोई भी चेंज नहीं होता है। सीसीएल में कभी रिजल्ट डिले हो जाता है, कभी पेपर डिले हो जाता है, कभी कुछ होता है, कभी कुछ होता है। बैंक में ऐसा नहीं होता, तो बहुत सारे लोग स्विच कर जाते हैं, बैंक में आ जाते हो, बैंक की प्रिपरेशन करते हैं। मुझसे कोई क्वेश्चन भी पूछते हैं, दीदी मैंने बैंक सीजीएल की प्रिपरेशन करती है तो क्या मुझे बैंक की प्रिपरेशन कर लेनी चाहिए, क्या उसमें चेंजेस हैं, क्या हमें ऐड करना चाहिए। तो उसी के रिगार्डिंग मैं आपको थोड़ी सी चीज़ें बताऊंगी कि क्या क्या है जो आपको मतलब डिफरेंट है, क्या सिमिलर है, लेकिन वो वीडियो के एंड में। अभी मैं पहले मेरा मॉक का स्कोर दिखा देती हूँ, उसके बाद में उसमें कुछ कुछ चीज़ें जो हमको दिखा मतलब बताऊँगी कि क्या क्या चीज़ें सिखा देती हूँ कि मतलब ये इसके अंदर टॉपिक्स आते हैं जो कि मेरे स्ट्रॉन्ग हैं, वीक नहीं है, वेरी स्ट्रॉन्ग में दिखा रखा है इनको। फिर उसके बाद में आते हैं स्ट्रॉन्ग वाले में ये टॉपिक है जो मेरे स्ट्रॉन्ग है। इससे एक चीज़ भी है कि आपको पता चल जाएगा भी कौन कौन से टॉपिक कौन कौन से नहीं हैं, और जो मेरे वीक टॉपिक हैं वो ये हैं, और वेरी वीक वाले टॉपिक ये हैं क्योंकि भाई इनके हैं ना थोड़े से मुझे फॉर्मूले वगैरह याद नहीं है, तो इस वजह से थोड़ा इशू आ रहा है कि मुझे सारी चीज़ें दोबारा से रिकॉल करनी पड़ी, देखना पड़ेगा, और उसके बाद ये सब होगा। और ये है मेरा स्कोर इसके अंदर। परसेंटाइल अभी आई नहीं है क्योंकि लाइव चल रहा है। और ये रीजनिंग के मार्क्स हैं मेरे 23 मैंने अटैम्प्ट किए थे, 19 मेरे सही हैं, 4 मेरे गलत हुए हैं इसके अंदर। और जनरल अवेयरनेस में 10 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए थे, 9 सही हैं, 1 गलत हुआ है। और क्वांट में 11 क्वेश्चन किए थे, 10 मेरे सही हैं, 1 मेरा गलत हो गया। क्वांट वाला सेक्शन में और भी अटैम्प्ट कर सकते थे, क्वेश्चन मुझे काफ़ी सारे आते थे, बट वही है कि कंफ्यूज हो गई कौन से करो कौन से नहीं, क्योंकि फर्स्ट टाइम दिया था तो कोई स्ट्रेटजी भी नहीं थी, पता भी नहीं था कौन से टॉपिक आएंगे कौन से नहीं आएंगे, क्या करना है क्या नहीं करना है। बट मैं कर सकती हूँ, काफ़ी सारे क्वेश्चन मुझे आते थे। फिर ये है इंग्लिश वाला सेक्शन, इसमें मैंने किए थे 21, 18 मेरे सही हैं, 3 गलत हैं। ऑल ओवर 56 मेरे सही हैं, 9 मेरे गलत हुए हैं। ये आप मेरे स्कोर देख सकते हो, ठीक है। और ये ग्राफ दे रखा है इसके अंदर, ये है। अब मैं आपको बता दी हूँ क्या क्या चीज़ें सिमिलर हैं। देखो कुछ कुछ चीज़ें सिमिलर हैं, जैसे कि हम इंग्लिश वाले सेक्शन में आज से सिमिलर, आज से आता है, पैराजम्बल भी आता है, पैराजम्बल का भी क्वेश्चन था उसके अंदर, एरर के क्वेश्चन भी थे, तो ये चीज़ें सिमिलर थी उसके अंदर। क्वांट वाले सेक्शन में बात करें तो क्वांट वाले में अर्थमेटिक वाला सेक्शन तो है ही, इवन ईजी है रीजनिंग, मतलब सीजीएल में बैंकिंग में थोड़ा डिफिकल्ट आता है वो वाला सेक्शन, सिंप्लीफिकेशन नहीं है, मतलब एक क्वेश्चन मिलेगा या फिर मिलेगा ही नहीं आपको। और एक डीआई का क्वेश्चन मिल जाता, मतलब उसमें सीधा कल नंबर्स उठा के कैलकुलेशन कर दिए तो कुछ नहीं होता उसके अंदर। ये है, बाकी थोड़ा सा डिफरेंट है, उसमें भी है कि आपको फॉर्मूले वगैरह पता है तो आप कर लोगे वो क्वेश्चन है ना। और उसके बाद में आते हैं रीजनिंग वाले सेक्शन। रीजनिंग में पजल भी है, रैंकिंग वाला भी है, और मतलब सिलॉक्स वाला क्वेश्चन भी पूछते हैं, और उसके अलावा सीरीज वाले क्वेश्चंस भी हैं, और पजल तो मैंने बता दी, पजल भी हैं उसके अंदर। तो ऐसा है ना, बहुत सारे टॉपिक है जो सिमिलर सिमिलर है, और जो बाकी जो बच जाते हैं ना वो इतने डिफिकल्ट नहीं है कि उसमें आपको कुछ करना पड़े, उसकी आपने 1-2 मैराथन देख ली ठीक है, इनफ है वो, उसमें आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। अब बात आती है जनरल अवेयरनेस वाले सेक्शन में। जनरल में उसमें है ना काफ़ी क्वेश्चन साइंस के थे, और उसके अलावा काफ़ी क्वेश्चन है करंट के भी, तो जो हम करंट पढ़ते रहते हैं उसके भी क्वेश्चन थे। तो वो सॉल्यूशन है कि उन्हें मतलब करंट नहीं आता, हमें स्टैटिक्स नहीं आता, बट हम स्टैटिक्स पढ़ते रहते हैं, अभी हमने वो चीज़ें ऐड कर दी हैं कि भाई स्टैटिक्स क्वेश्चन पूछते हैं तो हमें वो चीज़ ऐड करनी है, तो हम उनसे एक स्टेप आगे हैं।
मतलब सीजीएल वालों से हम एक स्टेप आगे हैं। तो हम अगर कंपटीशन में उतरते हैं तो वो चीज़ बेनिफिट का काम करती है। दूसरी चीज़ सेक्शनल टाइम हो गया उसके अंदर, पर क्वेश्चन मतलब पर सेक्शन 15 मिनट मिलते हैं उसके अंदर, 25 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं। तो अब की बार क्या है कि अब की बार ये वो चीज़ ऐड हुई है, तो आई थिंक पेपर का लेवल भी वो मतलब ठीक ठाक रखेंगे। उसके अलावा मतलब हम तो स्टार्टिंग से ही टाइम के साथ प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो हमें टाइम वाला फोबिया नहीं है। बट जो स्टार्टिंग से सीजीएल की प्रिपरेशन कर रहा है उसको स्टार्टिंग में अब जो बैठेगा पेपर में उसे टाइम का फोबिया जरूर होगा। वो चाहे कितनी भी मौके प्रैक्टिस कर ले, कुछ भी कर लेकिन उसे वो चीज़ फेस करनी पड़ेगी, क्योंकि पेपर में टाइमर चलना और मॉक में टाइमर चलना दोनों में बहुत डिफरेंस होता है। तो ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी है बैंकर्स के लिए कि आप है ना सीजल का पेपर भी दे सकते हो। सीजल वाले हमेशा बैंक का पेपर देते हैं, बहुत सारे बच्चे देखे मैंने, लेकिन फर्स्ट टाइम ये है कि बेस्ट अपॉर्चुनिटी है सीजल बैंकर को सीजल का पेपर देने का। तो कमेंट करके बताना कि कितने सारे लोग जो बैंक की प्रिपरेशन कर रहे हो सीजल का